Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. In the last class students मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरिल हैलाइड शो करते हैं ना, यानी कि एरिल हैलाइड इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था। कई बच्चों ने मुझे आंसर भी लिख के दिया, तो कई बच्चों का आंसर बहुत अच्छा गया और बच्चों ने सारी चीज़ ध्यान से सुनी, मुझे अच्छा लगा। तो बच्चों जब हमें ये पता लग ही गया है कि एरिल हैलाइड जो होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, तो आज हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो ये था केमिकल प्रॉपर्टी, इसी में पढ़ रहे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, तो इसके अंदर जो है एराइल हैलाइड आर शोज 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एराइल हैलाइड are shows 4 type of chemical reaction, 4 types of chemical reaction। जो एराइल हैलाइड होते हैं वो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट जो शो करते हैं इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और नंबर सेकंड जो शो करते हैं रिएक्शन विद मेटल, ये भी हम ऑलरेडी एल्काइल हैलाइडों में पढ़ चुके हैं, सेम आएंगी सारी की सारी। और तीसरा नंबर है हमारा रिडक्शन, ये भी ऑलरेडी हम एल्काइल हैलाइडों में पढ़ चुके हैं। और नंबर 4 जो आएंगी, नंबर 4 जो आएंगी वो आएंगी न्यूक्लियोफिलिक, जी हाँ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों, मैंने बोला था कि एराइल हैलाइड इजीली शो नहीं करते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, बट शो करते हैं एक स्पेशल कंडीशन में, है ना। स्पेशल टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, वो हम यहाँ आपको बता देंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस तरह 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं एराइल हैलाइड। इनमें आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हम आपको बताते हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं ये सारी की सारी रिएक्शन किसी भी लैविश एसिड की प्रेजेंस में होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, ये सारी की सारी रिएक्शनों में एरिल हैलाइड इन सारी रिएक्शनों में 2 प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट और पैरा सब्स्टिट्यूट, अंडरस्टैंड। तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होता है यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पर भी जुड़ेगा और पैरा पर भी जुड़ेगा, यानी कि 50% तो हमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूट मिलेंगे और 50% हमें पैरा मिलेंगे। लेकिन पैरा प्रोडक्ट आवर मेजर प्रोडक्ट, ओके, आवर मेजर प्रोडक्ट इज पैरा प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो पैरा प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, मेजर होगा, ठीक है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना है, हमेशा पैरा होगा। और ये मैंने आपको बता भी दिया था कि आखिर क्यों पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो इसके पीछे रीजन ये था कि जब पैरा प्रोडक्ट पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है उसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती हैं, और 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की वजह से पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पहली रिएक्शन आप पढ़ते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सल्फोनेशन में हम याद रखेंगे जब भी सल्फोनेशन आएगा कहीं पर भी, तो सल्फोनेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये आपको याद रखना है। हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पर एरिल हैलाइडों में अटैच हो जाता है, वो भी कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये आपके पास हेलोबेंजीन, इट मींस क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से, ठीक है। इस रिएक्शन को सल्फोनेशन बोलेंगे। यहाँ पर हमारा H2O बाहर निकलेगा बच्चों, H2O तो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन। अब क्या बचेगा यहाँ पर SO3H,
क्या बचेगा, SO3H, और वो SO3H पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। तो आपका बनेगा SO3H, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, इधर ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा SO3H। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया ऑर्थो पैरा क्लोरो, मैं एक नाम लिख देता हूं, बाकी नाम आपको लिखना है। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और ये आपका ऑर्थो क्लोरो बना देना, इसके आगे लिख देना ऑर्थो क्लोरो, आगे आप लिख देना। ठीक है, तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, ठीक है ना, द पैरा सब्स्टिट्यूट ओवर मेजर विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आती है सल्फोनेशन के बाद हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, सल्फोनेशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम, नाइट्रेशन। तो चलिए हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन, थर्ड, ए के बाद बी, नाइट्रेशन, NITRATION, नाइट्रेशन। राइट, नाइट्रेशन का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर हम एक नाइट्रिक मिक्सचर होगा उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। और देखो नाइट्रिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हैं कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 दोनों का जो मिक्सचर है। ठीक है ना, तो रिएक्शन विद, ये आपको याद रखना है हमेशा नाइट्रेशन में जब भी कराओ, रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, और याद रखो बच्चों इन दोनों का मिक्सचर आपको NO2 प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 होगा। उस वाली रिएक्शन में अभी जो हमने करी ए वाली रिएक्शन यानी कि सल्फोनेशन, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था SO3H, सल्फोनिक ग्रुप वहां पर इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक है ना, और यहाँ पर इन दोनों के मिक्सचर से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा बच्चों मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों वो होगा आपके पास NO2 ग्रुप, NO2 प्लस, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन के अंदर NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करवाना। ये लो, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन विद द कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, और रिएक्शन करवाएंगे, यहां से भी क्या ऑब्टेन होगा आपको H2O, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। क्या बनेगा, NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, हमेशा ध्यान रखेंगे बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो आपके पास दो प्रोडक्ट हो जाएंगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये तो इसका नाम है और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पूरा नाम लिख लेना, आपका ये प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, मेजर कौन सा होगा, हमेशा पैरा। ठीक है, रिएक्शन नंबर थर्ड सी, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, हम यहाँ पर कराते हैं एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि Cl2 के साथ ही अगर मैं रिएक्शन करा दूं, हेलोजिनेशन बोलेंगे इसको बोलेंगे हेलोजिनेशन। एक और हेलोजिनेशन, बेंजीन का करवाया था हमने, वैसे इसका करवाएंगे हेलोजिनेशन, यानी कि रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, तो करा दो, हम सबको पता है बच्चों, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3। तो इस Cl2 में से प्लस वाला Cl निकलेगा, यानी कि यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगा Cl+। कौन हो जाएगा बच्चों, Cl+।
तो यहाँ पर FeCl3 रिएक्शन करेगा आपके पास, इसमें FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। तो Cl2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो दो Cl में से एक Cl तो यहाँ ऑर्थो पैरापेटेज हो जाएगा, एक निकलेगा, यानी कि साथ में आपके HCl बाहर निकलता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर HCl बाहर निकलता है और दो बनते हैं यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज द पैरा प्रोडक्ट और ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी लिख सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या फिर 1,2 ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आप लिख लेना नाम, ये आपका पैरा प्रोडक्ट है। तो इस तरह बच्चों हेलोजनेशन, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। इसके बाद आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि पहले करा चुका हूं मैं आपको। ये सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ABCD, है ना, डी चलेगा ना, ABCD, हाँ डी चलेगा। तो ये पढ़ रहे हैं हम बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह का होता है, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों हम आपको? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका मतलब इसमें एल्काइल ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल, ये याद रखने वाली बात है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा बच्चों एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो चलिए करा देते हैं रिएक्शन। दिस इज द क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। देखो अब आप यहाँ कोई सा भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हो, मेथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, एथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल ब्रोमाइड, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पर ले सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ लूं वही आप लो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ले लेता हूँ CH3Cl। ओके, हम सब जानते हैं दिस इज द पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज द पार्शियली नेगेटिव। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मेथाइल ग्रुप। मैंने कहा ना इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? एल्काइल ग्रुप। तो आपका जो एल्काइल ग्रुप होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम सबको पता है ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। निकलने वाला यहाँ भी HCl ही होता है, -HCl लिख दिया। दो प्रोडक्ट यहाँ भी बनेंगे बिकॉज दिस इज द हेलोबेंजीन। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, एक पैरा सब्स्टिट्यूट। क्लोरीन CH3, पैरा क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। तो इसके दो नाम हो जाएंगे पैरा क्लोरो टोलुइन और ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये टोलुइन का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना, एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, बिकॉज हम इसको टोलुइन बोलते हैं, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो टोलुइन। आप लिख सकते हो आगे पैरा क्लोरो टोलुइन, लिख लेना। नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन। तो इसी का दूसरा भाग है एसिटिलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन है। तो इसके दो पार्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह का होता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरे फ्रीडल क्राफ्ट में एसिटिल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा बच्चों? आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3C+O। दिस इज द एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एसिटाइल। ठीक है ना, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ध्यान रखेंगे। चलो रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन कराते हैं इसकी। ये सारी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखेंगे।
ऑल रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन और हेलोएरिन। तो मैं यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ इसको हम कह सकते हैं पार्शियली पॉजिटिव, दैट इज द पार्शियली नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज ये बॉन्ड पोलर नेचर का है। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3, निकलने वाला अभी भी HCl होगा। एसिटोफिनोन यानी कि एसिटाइल ग्रुप आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो बच्चों आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, दिस इज द ऑर्थो क्लोरो, देखो C डबल बॉन्ड O CH3, ये यहां से अटैच करेगा, जहां से पॉजिटिव चार्ज है वहीं से अटैच करेगा, ध्यान रखना, इधर से मत जोड़ देना। तो दिस इज द ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका दूसरा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। मेजर कौन सा होगा बच्चों? आप सबको पता है मेजर कौन सा होगा? तो आपका मेजर हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर होगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जरूरी नहीं है एराइल हैलाइड शो करते हैं। बेंजीन रिंग, चाहे वो फिनोल में हो, चाहे वो नाइट्रोबेंजीन में हो, चाहे वो एराइल हैलाइडो में हो, चाहे वो क्लोरोबेंजीन में हो, चाहे वो ब्रोमोबेंजीन में हो, यानी कि आपकी जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें जो बेंजीन रिंग होती है वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो अगर यहाँ क्लोरीन की जगह फिनोल भी होता ना, यानी कि OH भी होता ना, तो भी ये सारी रिएक्शन होती है। तो हम फिनोल वाले चैप्टर में भी इसको अगर पढ़ेंगे ना तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं क्लोरीन की जगह, क्लोरीन कैसा ग्रुप है, ये आपके लोन पेयर दे रहा है बेंजीन को, क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है। तो जितने भी लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले ग्रुप है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच होते हैं, जितने भी लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जितने भी लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन पर पॉजिटिव R इफेक्ट शो करते हैं, प्लस R इफेक्ट। तो प्लस R इफेक्ट वाले सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? वापस बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हेलोएरिन ही रिएक्शन शो करें। बेंजीन पर अगर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो वो सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये सारी रिएक्शन शो करते हैं। अंडरस्टैंड? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अगली रिएक्शंस। तो मैं बेंजीन की भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मैंने आपको करवा दी थी पहले, है ना, मैं एक करवा देता हूं आपको। मान लो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है और मैं एक बेंजीन का कराता हूं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाता हूं। देखो बच्चों, ये रहा बेंजीन, सबका ध्यान बोर्ड पे होगा, यही करवा रहा हूं मैं, लेकिन बेंजीन का करवा रहा हूं। पहले हेलो बेंजीन करवाया था, बेंजीन करवा रहा हूं, ठीक है। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3 CH2 CH2 Cl से, इट मींस प्रोपिल क्लोराइड से। हम सब जानते हैं यहां से ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ब्रेक होने के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो ये होगा, यानी कि 1 डिग्री केटायन होगा। कितना डिग्री केटायन होगा? 1 डिग्री केटायन, है ना। तो बच्चों we know very well the 1 degree carbocation are less stable than 2 degree and 2 degree are less stable than 3 degree। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका इलेक्ट्रोफाइल 1 डिग्री केटायन है, अगर ये कैसे भी करके 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो कीजिए, जरूरी है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है इंटरमीडिएट भी। तो यहाँ पर अभी बन रहा था ये 1 डिग्री केटायन, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दूं, ढंग से देखना, इससे आपका ये केटायन बन रहा था, ये आपका केटायन बन रहा था। अगर मैं हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव यहां शिफ्ट हो जाएगा, बोलो यस और नो। और इसके यहां शिफ्ट होते ही आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रेट शिफ्ट, H शिफ्ट के बाद आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3
C पॉजिटिव चार्ज और CH3, यानी कि पहले 1 डिग्री कैटायन था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अब आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है? तो 2 डिग्री आर मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इंटरमीडिएट इसमें 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल 2 डिग्री होगा, नेगेटिव 1 डिग्री। अंडरस्टैंड? ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रहे। नीट 2018 में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलो, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब आपका अटैक कहां से होगा? यहां से होगा बेंजीन पर। तो वही ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं। तो ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास ये बेंजीन है। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखें, बेंजीन जब सिंगल होती है, कोई भी इसके ऊपर अदर ग्रुप अटैच नहीं है, तब इसमें कोई ऑर्थो और पैरा नहीं होता, ध्यान रखें। वहां हेलो बेंजीन था, बेंजीन पर ऑलरेडी हेलोजन अटैच था, कोई ग्रुप अटैच था। यहाँ बेंजीन पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए कोई ऑर्थो पैरा नहीं। किसी भी पोजीशन पर आप यहां से इसको जोड़ सकते हो। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बनता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, and it is also known as cumene. It is also known as cumene. Understand? इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। साथ में क्या बाहर निकलेगा? Cl यहां से गया है, एक H यहां से निकलेगा, that is the HCl यहां पर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आउट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहां पर ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। यहां भी इलेक्ट्रोफाइल एल्काइल ग्रुप है। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट मैंने कहा ना, बेंजीन रिंग हमेशा शो करती है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चंस आपके नीट का क्वेश्चन था, इसलिए मुझे कराना जरूरी था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो जब भी इंटरमीडिएट बन रहा है और वो अगर मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो पहले उसको मोर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाइए, उसके बाद अटैक कराइए। ध्यान रखेंगे, अगर आपका इंटरमीडिएट मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो पहले उसको मोर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाइए, उसके बाद अटैक कराइए। तो ये सारी रिएक्शन आज हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी थी और समझा दिया था लास्ट क्लास में। आज मैं अब रिएक्शन नंबर 2 करते हैं। ये सब हो गया। मैंने कहा था एराइल हैलाइड 4 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, एराइल हैलाइड 4 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं ना, जिनमें पहला टाइप हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद, तो टाइप नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल। ये भी बच्चों में तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना? आपको याद है वुड्स रिएक्शन सबने पढ़ी थी। वुड्स रिएक्शन किसको कहते हैं? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, 2 मोल बनते हैं, 2 मोल एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं, हायर एल्केन बनते हैं। इसके बाद उसे तो हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और अगर एक एल्काइल हैलाइड हो और दूसरा एराइल हैलाइड हो तो इसे बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। लेकिन अगर दोनों ही एराइल हैलाइड हो और सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो इसे हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन। तो बच्चों हम यहाँ रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद सोडियम। पहला आएगा आपके पास रिएक्शन जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, रिएक्शन विद सोडियम। ओके, फटाफट लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लेना एक बार। रिएक्शन विद सोडियम, पहली रिएक्शन ये रहा आपका, कोई भी एराइल हैलाइड 2 मोल सोडियम, ठीक है। वापस एराइल हैलाइड ले लेता हूं एक, ये रिएक्शन ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। दिस इज एराइल हैलाइड एंड सेम एराइल हैलाइड रिएक्शन विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो आपके पास 2NaX बाहर निकल जाएगा, X सही है ना, 2NaX बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, और बाइफेनिल आपके पास बनता है।
बाइफेनिल या डाइफेनिल। इसको बाइफेनिल बोलो या डाइफिनाइल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। साथ में आपके पास बाहर निकलेगा 2 मोल NaX। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों फिटिग, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब इसी में एक रिएक्शन और है, अगर मैं एक तो लूं एराइल हैलाइड और दूसरी तरफ लूं मैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एक तरफ एराइल हैलाइड एक तरफ एल्काइल हैलाइड, तो इसमें वुड वाला पार्ट भी है और फिटिग वाला पार्ट भी है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर सेम चलेगा, क्या करो ये हटा दो, यानी कि एल्किल बेंजीन आपके पास ऑब्टेन होते हैं, एल्काइल बेंजीन। तो यहां से आप कोई भी एल्काइल ग्रुप बेंजीन से जोड़ सकते हो, दैट इज एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, ठीक है ना। मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, वो आप यहां से बना सकते हो। साथ में आपके पास निकलेगा बाहर 2 मोल NaX। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स फिटिग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज रिएक्शन इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये होगी बच्चों रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल के अंदर पहला हो गया रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के बाद अगला चलता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम के साथ करते हैं बच्चों। हाँ जी, ये रहा आपका आयोडोबेंजीन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये रहा आपका आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मोस्टली आयोडोबेंजीन लेते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्शन वही मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या आपको याद है मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करी थी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था, यहां भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, है ना। एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज द एराइल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम, क्या नाम हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना, फेनाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ठीक है।